जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है आपके जीवन की ये कठिनाइयां, ये दुख, ये बेचैनी आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही? क्यों हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता है और मन शांति के लिए तरसता रहता है? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे दिव्य और जीवन बदल देने वाले उपदेश सुनने जा रहे हैं जो न केवल आपके दुख और चिंता को दूर करेंगे बल्कि आपके जीवन में सच्ची शांति और आत्मिक शक्ति भी भर देंगे। प्रिय भक्तों, ये कोई संयोग नहीं है कि आप इस कथा से जुड़े हैं। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आह्वान है। जब भगवान किसी को बुलाते हैं तो उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो कृपया इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। तो आइए बिना किसी विलंब के इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सबसे कठिन समय आता है तब मन भ्रम और भय से भर जाता है। सामने सही और गलत दोनों एक साथ खड़े दिखाई देते हैं और निर्णय लेना सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसका अपना डगमगाता हुआ मन होता है। यदि इंसान अपने भीतर उठ रहे डर को पहचान ले और उसे शांत कर ले तो सबसे कठिन परिस्थिति भी सरल लगने लगती है। यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज अपना लगता है वह कल बदल सकता है और जो आज दूर है वह समय के साथ पास भी आ सकता है। इस सच्चाई को समझ लेने वाला व्यक्ति कभी अत्यधिक दुख में नहीं डूबता और न ही अत्यधिक खुशी में बह जाता है। वह हर स्थिति को एक अनुभव की तरह स्वीकार करता है और आगे बढ़ता रहता है। कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है, लेकिन अक्सर मनुष्य परिणाम के बारे में सोचकर अपने कर्म से भटक जाता है। जब मन परिणाम के भय या लालच में उलझ जाता है तब कार्य की गुणवत्ता कम हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है और फल को समय पर छोड़ देता है तब उसका हर कार्य अधिक प्रभावशाली और शुद्ध हो जाता है। मनुष्य का असली संघर्ष बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि उसके भीतर चलता है। क्रोध, मोह, लोभ और भय जब मन पर हावी हो जाते हैं तब सबसे मजबूत व्यक्ति भी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वह हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बना रहता है। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता यदि वह विश्वास और भक्ति के साथ आगे बढ़ता है। जब मन पूरी तरह समर्पण और श्रद्धा से भर जाता है तब असंभव लगने वाली परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शांति, शक्ति और सही दिशा स्वयं ही प्रकट होने लगती है और उसका हर कदम उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। जब मनुष्य अपने जीवन में दुखों से घिर जाता है तब उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है और आगे कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वास्तव में कठिन समय अंत नहीं होता बल्कि एक नए परिवर्तन की शुरुआत होता है। जो व्यक्ति उस समय धैर्य रखता है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है वही धीरे धीरे अपने जीवन को एक नई दिशा में बदल देता है। सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को अहंकार से मुक्त कर दे। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह केवल अपने प्रयासों का साधन है और हर परिणाम किसी बड़ी शक्ति के नियंत्रण में है तब उसके भीतर विनम्रता पैदा होती है। यह विनम्रता ही उसे महान बनाती है, क्योंकि अहंकार हमेशा गिरावट की ओर ले जाता है जबकि नम्रता विकास की ओर। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी संसाधनों में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है वह असंभव लगने वाली परिस्थितियों को भी सरल बना देता है। उसका मन तूफानों में भी दीपक की तरह जलता रहता है और वही प्रकाश उसे सही दिशा दिखाता है। अक्सर मनुष्य अपने दुखों का कारण बाहरी लोगों या परिस्थितियों को मानता है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो दुख का मूल कारण उसके अपने विचार और अपेक्षाएं होती हैं। जब अपेक्षाएं कम हो जाती हैं और स्वीकार्यता बढ़ जाती है तब जीवन में एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेती है जो किसी बाहरी सुख पर निर्भर नहीं रहती। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ निभाता है उसके जीवन में धीरे धीरे एक अदृश्य शक्ति मार्ग बनाती है। वह भले ही शुरुआत में संघर्षों से घिरा हो, लेकिन उसका सही मार्ग पर चलना ही उसे अंततः सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। सच्चा जीवन वही है जिसमें कर्म शुद्ध हो और मन स्थिर हो। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी युद्ध से गुजर रहा होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ युद्ध बाहर दिखाई देते हैं और कुछ भीतर चल रहे होते हैं।
जो व्यक्ति अपने भीतर के संघर्ष को समझ लेता है, अपने डर, असुरक्षा और भ्रम को पहचान लेता है, भी वास्तव में मजबूत बनता है। क्योंकि बाहरी लड़ाई से ज्यादा कठिन अपने मन को नियंत्रित करना होता है, और जो इसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। समय हमेशा बदलता रहता है और उसके साथ परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। जो आज कठिन लग रहा है वह कल एक सीख बन जाता है, और जो आज आसान लग रहा है वह कल चुनौती बन सकता है। इसलिए समझदार व्यक्ति न तो अच्छे समय में अति उत्साहित होता है और न ही बुरे समय में टूटता है। वह हर परिस्थिति को जीवन के प्रवाह का हिस्सा मानकर आगे बढ़ता रहता है। मनुष्य जितना अधिक इच्छाओं के पीछे भागता है, उतना ही वह असंतोष में डूबता जाता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे केवल रूप बदलती रहती हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने भीतर संतोष विकसित कर लेता है, तब वही जीवन जो पहले अधूरा लगता था, पूर्ण और शांत महसूस होने लगता है। संतोष ही वह धन है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। कर्म का वास्तविक अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि उसे पूर्ण समर्पण और जागरूकता के साथ करना है। जब व्यक्ति अपने हर कार्य को कर्तव्य समझकर करता है, न कि बोझ समझकर, तब उसका कार्य साधारण नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। ऐसे कर्म से ही व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, शांति और स्थिरता पैदा होती है। सच्ची शक्ति बाहरी विजय में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को शांत कर लेता है, अपने लोभ को नियंत्रित कर लेता है और अपने अहंकार को छोड़ देता है, वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली बन जाता है। क्योंकि संसार को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन स्वयं को जीतना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि सुख बाहर की चीजों में छिपा है, जबकि वास्तविकता यह है कि सुख हमेशा भीतर ही होता है। जब व्यक्ति बाहरी दुनिया में सुख खोजता है, तो वह कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि हर प्राप्ति के बाद एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है और वर्तमान को स्वीकार करना सीख लेता है, उसे छोटे छोटे क्षणों में भी गहरा संतोष मिलने लगता है। कठिन परिस्थितियां कभी भी स्थायी रूप से किसी को तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि वे इंसान की छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए आती हैं। जब जीवन दबाव डालता है, तब व्यक्ति या तो टूट जाता है या फिर और मजबूत बन जाता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने विश्वास को बनाए रखता है, वही समय के साथ एक नया और अधिक सशक्त रूप धारण करता है। हर निर्णय का भार मनुष्य के भीतर एक द्वंद्व पैदा करता है, जहां डर और साहस एक साथ खड़े होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और सत्य को प्राथमिकता देता है, वह धीरे धीरे इस द्वंद्व से बाहर निकल आता है। सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही निर्णय अंततः जीवन को सही दिशा में ले जाता है और भीतर एक गहरी शांति छोड़ जाता है। असली ज्ञान वही है जो केवल जानकारी न दे, बल्कि सोचने और जीने का तरीका बदल दे। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर घटना उसके विकास का हिस्सा है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह शिकायत करना कम कर देता है और सीखना अधिक शुरू कर देता है। यही परिवर्तन उसे सामान्य मनुष्य से एक जागरूक और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। जीवन का अंतिम सत्य यही है कि हर चीज अस्थायी है। संबंध, स्थिति, सफलता और असफलता सभी समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो चीज कभी नहीं बदलती, वह है भीतर की चेतना और उसका अनुभव। जो व्यक्ति इस स्थिर सत्य को समझ लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और हर बदलाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तब वह सबसे ज्यादा अशांत हो जाता है। क्योंकि जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, बल्कि अपने नियमों के अनुसार चलता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि कुछ चीजों को स्वीकार करना भी बुद्धिमानी है, वह धीरे धीरे तनाव से मुक्त होने लगता है और उसके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। अक्सर मनुष्य अपने अतीत के बोझ को लेकर आगे बढ़ता है और वही बोझ उसके वर्तमान को भी भारी बना देता है। लेकिन सच्चा विकास तभी शुरू होता है जब व्यक्ति अतीत को एक सीख की तरह देखकर उसे पीछे छोड़ देता है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है, और यही सीख भविष्य को बेहतर बनाती है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन यही वह क्षण होता है जहां से एक नई दिशा शुरू हो सकती है। अंधेरा जितना गहरा होता है, रोशनी का महत्व उतना ही अधिक समझ आता है। जो व्यक्ति ऐसे समय में भी हार नहीं मानता, वही अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ता है।
सच्चा संतुलन तब आता है जब व्यक्ति अपने सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखने लगता है। न तो सुख में अत्यधिक उत्साह और न ही दुख में अत्यधिक निराशा ही मानसिक स्थिरता का मूल है। जब मन इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जाता है, तब जीवन एक शांत और स्पष्ट प्रवाह में चलने लगता है। हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी शक्ति छिपी होती है, लेकिन वह तभी प्रकट होती है जब परिस्थितियां उसे चुनौती देती हैं। आसान समय में कोई भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन कठिन समय में स्थिर रहना ही वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, बल्कि और अधिक निखरता जाता है। जीवन में सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया होती है। एक ही स्थिति किसी व्यक्ति को तोड़ सकती है और किसी दूसरे को मजबूत बना सकती है। फर्क केवल दृष्टिकोण का होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख खोज लेता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन को शिकायतों से निकालकर समझदारी और शांति की ओर ले जाता है। मनुष्य जितना अधिक बाहरी मान, सम्मान और स्वीकृति पर निर्भर होता है, उतना ही उसका मन अस्थिर हो जाता है, क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्म सम्मान और आत्मविश्वास को भीतर से विकसित करता है, वह दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर स्थिर रहता है और अपने निर्णय स्वयं ले पाता है। हर कार्य का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, और यही धैर्य की असली परीक्षा होती है। बीज बोने के बाद वृक्ष बनने में समय लगता है, लेकिन जो व्यक्ति बीच में हार मान लेता है, वह कभी फल नहीं देख पाता। जो निरंतर प्रयास करता रहता है, बिना परिणाम की चिंता किए, वही समय के साथ सफलता के वास्तविक स्वाद को प्राप्त करता है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों के जाल में फंस जाता है और वास्तविकता को देखने की क्षमता खो देता है। भय, संदेह और भ्रम उसके निर्णयों को प्रभावित करने लगते हैं। लेकिन जब व्यक्ति शांत होकर अपने भीतर झांकता है, तब उसे उत्तर बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर ही मिलने लगते हैं। स्पष्ट मन ही सही दिशा दिखाता है। सच्चा जीवन वही है जिसमें व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने कर्म और अपने कर्तव्य के लिए जीता है। जब जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर व्यापक हो जाता है, तब हर कार्य में एक अलग ऊर्जा आ जाती है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। जीवन में अक्सर मनुष्य उस चीज से डरता है जो अभी हुई ही नहीं होती। यह डर वास्तविक नहीं होता, फिर भी वह मन को इतना भारी कर देता है कि वर्तमान भी बोझिल लगने लगता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि अधिकांश भय केवल कल्पना होते हैं, तब वह धीरे धीरे निर्भीक होकर जीना सीखता है और उसके निर्णय अधिक स्पष्ट और मजबूत हो जाते हैं। कई बार मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है, और वहीं से असंतोष की शुरुआत होती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर समय अलग होता है और हर परिस्थिति का अपना उद्देश्य होता है। जो व्यक्ति अपनी तुलना छोड़कर अपने मार्ग पर ध्यान देता है, वही वास्तव में संतोष और प्रगति दोनों को प्राप्त करता है। सच्ची स्थिरता तब आती है जब व्यक्ति अपने मन को हर बाहरी उतार चढ़ाव से ऊपर उठा लेता है। न तो प्रशंसा उसे अधिक बड़ा बनाती है और न ही आलोचना उसे तोड़ती है। ऐसा व्यक्ति भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि परिस्थितियां केवल उसके चारों ओर बदलती रहती हैं, लेकिन उसका केंद्र हमेशा शांत और स्थिर रहता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ बिखर गया है और आगे कुछ भी सही नहीं हो सकता, लेकिन वही समय उसके पुनर्निर्माण की शुरुआत भी होता है। जो व्यक्ति टूटने के बाद भी खुद को फिर से जोड़ने का साहस रखता है, वही अपने जीवन को एक नई और बेहतर दिशा में ले जाता है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यह है कि बाहरी जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण भीतर की जीत होती है। जब व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसका जीवन स्वतः ही संतुलित हो जाता है। ऐसी जीत किसी बाहरी संघर्ष से नहीं, बल्कि आत्म समझ और जागरूकता से प्राप्त होती है। कभी कभी जीवन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मन अशांत रहता है, और इसका कारण बाहर नहीं, भीतर होता है। जब विचारों में अव्यवस्था होती है, तब संसार भी उलझा हुआ लगने लगता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपने विचारों को शांत और सरल बनाता है, वैसे ही जीवन की जटिलताएं भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती हैं। मनुष्य अक्सर उन चीजों को पाने में जीवन लगा देता है जो स्थायी ही नहीं है, और जब वे छूट जाती हैं तो वह टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर चीज अस्थायी है, वह किसी भी खोने के डर से मुक्त हो जाता है। उसके लिए जीवन एक बोझ नहीं,
बल्कि एक अनुभव बन जाता है। सच्ची शक्ति चिल्लाने या दिखाने में नहीं होती, बल्कि शांत रहकर सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर संयम और धैर्य विकसित कर लेता है, वह बिना शोर किए भी बड़े बदलाव ला सकता है। उसकी स्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में जवाब खोजता है, लेकिन अक्सर वह बाहर भटकता रहता है, जबकि गहरे स्तर पर देखा जाए तो उत्तर हमेशा भीतर ही मौजूद होते हैं। जब व्यक्ति बाहरी शोर को कम करके अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है, तभी उसे वास्तविक स्पष्टता और दिशा प्राप्त होती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि परिस्थितियां कैसी हैं, बल्कि यह है कि हम उन परिस्थितियों के भीतर कैसे बने रहते हैं। जो व्यक्ति हर स्थिति में अपनी शांति और समझ को बनाए रखता है, वह धीरे धीरे हर तूफान के बीच भी स्थिर रहना सीख जाता है और उसका जीवन अधिक संतुलित हो जाता है। जीवन में जब सब कुछ अस्थिर लगने लगता है, तब व्यक्ति को लगता है कि वह नियंत्रण खो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन कभी भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह धीरे धीरे तनाव से मुक्त हो जाता है और प्रवाह के साथ चलना सीख लेता है, जहां संघर्ष कम और समझ अधिक हो जाती है। कई बार मनुष्य अपने ही बनाए हुए विचारों में इतना उलझ जाता है कि उसे वास्तविकता दिखाई ही नहीं देती। वह संभावनाओं से ज्यादा डर पर ध्यान देने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति रुककर अपने विचारों को परखता है, तब उसे समझ आता है कि अधिकांश समस्याएं वास्तविक नहीं, बल्कि मानसिक निर्माण होती हैं। धैर्य वह शक्ति है जो समय को भी अपना सहयोगी बना देती है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है, वह अक्सर पछताता है, लेकिन जो शांत रहकर सही समय का इंतजार करता है, वही अपने प्रयासों का सही फल प्राप्त करता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, यह समझदारी का दूसरा नाम है। जीवन में हर संबंध, हर स्थिति और हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती, चाहे वह सुखद हो या दुखद। जब व्यक्ति इस दृष्टि से देखना शुरू करता है, तब उसका मन शिकायतों से हटकर सीखने की ओर बढ़ता है और जीवन अधिक अर्थपूर्ण लगने लगता है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को समझने लगता है। क्योंकि बाहरी दुनिया को बदलना कठिन है, लेकिन अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को बदलना पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। यही आत्म जागरूकता व्यक्ति को धीरे धीरे एक बेहतर और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। कई बार जीवन में मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब परिस्थितियां समझ से बाहर लगने लगती हैं और शब्द कम पड़ जाते हैं, तब चुप रहकर भीतर झांकना ही सबसे सही मार्ग बन जाता है। मौन में ही वह स्पष्टता छिपी होती है जो शोर में कभी नहीं मिलती, और वही स्पष्टता धीरे धीरे मन को हल्का और स्थिर कर देती है। मनुष्य जितना अधिक बाहरी सफलता की दौड़ में भागता है, उतना ही वह अपने भीतर की शांति से दूर होता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संतुलन को समझ लेता है, वह जान जाता है कि सफलता और शांति एक साथ भी चल सकते हैं, यदि मन स्थिर हो। वास्तविक उपलब्धि वही है जिसमें मन भी शांत रहे और जीवन भी आगे बढ़ता रहे। हर कठिन परिस्थिति के पीछे एक छिपा हुआ संदेश होता है, जिसे केवल धैर्य और समझ से ही पढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति केवल दर्द देखता है, वह टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उस दर्द में सीख खोजता है, वह बदल जाता है। यही परिवर्तन उसे पहले से अधिक मजबूत और जागरूक बनाता है। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि भीतर की होती है। जब विचारों में संघर्ष होता है, तब निर्णय भी कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है और स्पष्ट सोचने लगता है, तब वही कठिन निर्णय भी सरल और सही दिशा में बदल जाते हैं। जीवन का सार यही है कि हर व्यक्ति अपने भीतर ही उत्तर खोज सकता है। बाहर की दुनिया केवल संकेत देती है, लेकिन वास्तविक समझ भीतर से ही उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह अनावश्यक चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है और भीतर से अधिक शांत और संतुलित हो जाता है। कभी कभी मनुष्य को लगता है कि उसका संघर्ष व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। लेकिन हर प्रयास एक अदृश्य रूप से उसके भविष्य को आकार देता रहता है। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, बिना हार माने, वही समय के साथ उन परिणामों को प्राप्त करता है जो पहले असंभव लगते थे। असली शक्ति उस क्षण में दिखती है जब मनुष्य अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर जीवन को उलझा देते हैं, लेकिन शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा स्पष्ट और सही दिशा देता है।
जो व्यक्ति अपने भीतर इस संतुलन को बना लेता है वह किसी भी स्थिति में स्वयं को खोता नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन आंतरिक स्थिरता ही सच्ची सुरक्षा देती है। जब व्यक्ति अपने मन को बाहरी उतार चढ़ाव से अलग कर लेता है तब वह हर स्थिति में स्थिर रह सकता है। यही स्थिरता उसे भीड़ में भी अलग और मजबूत बनाती है। हर इंसान के भीतर एक गहरी क्षमता छिपी होती है, लेकिन वह तभी प्रकट होती है जब जीवन उसे चुनौती देता है। आसान समय में कोई भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन कठिन समय में टिके रहना ही वास्तविक विकास है। जो व्यक्ति चुनौतियों को स्वीकार करता है वही धीरे धीरे अपने असली रूप को पहचान पाता है। जीवन में सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब मनुष्य को सही और आसान में से चुनना पड़ता है। आसान रास्ता अक्सर तुरंत आकर्षक लगता है, लेकिन वह हमेशा सही दिशा में नहीं ले जाता। जो व्यक्ति सही रास्ता चुनने का साहस रखता है, भले ही वह कठिन क्यों न हो, वही अंततः अपने जीवन में वास्तविक शांति और सफलता प्राप्त करता है। कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता और हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। जब व्यक्ति सीख लेता है कि कब बोलना है और कब शांत रहना है, तब उसका मन अधिक संतुलित हो जाता है और उसके संबंध भी अधिक स्थिर बनने लगते हैं। मनुष्य जितना अधिक अपने अहंकार से जुड़ा रहता है, उतना ही वह सत्य से दूर होता जाता है। अहंकार उसे यह महसूस कराता है कि वह हमेशा सही है, लेकिन यही भावना उसे सीखने से रोक देती है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर सीखने की मानसिकता अपनाता है, तब उसका विकास तेजी से होने लगता है। हर असफलता अपने भीतर एक छिपा हुआ अवसर लेकर आती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति असफलता को अंत नहीं बल्कि एक सीख मानता है, वह धीरे धीरे अपने अनुभवों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। यही दृष्टिकोण उसे दूसरों से अलग बनाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ बदलता रहता है, समय, लोग, परिस्थितियां और भावनाएं, लेकिन जो चीज नहीं बदलती वह है व्यक्ति की चेतना और उसका अनुभव करने का तरीका। जो इस स्थिर सत्य को समझ लेता है, वह हर बदलाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जब मनुष्य अपने जीवन में हर चीज को क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि दृष्टि से देखने लगता है, तब वह धीरे धीरे अपने ही भीतर कैद हो जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर घटना किसी न किसी सीख के लिए होती है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है और जीवन बोझ नहीं बल्कि एक यात्रा बन जाता है। सच्ची समझ तब आती है जब व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को समझने लगता है, क्योंकि बाहर की दुनिया पर नियंत्रण रखना कठिन है, लेकिन अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोण पर काम करना पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। यही आत्म परिवर्तन धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल देता है। कभी कभी जीवन में उत्तर तुरंत नहीं मिलते और यही देरी व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा के समय को भी सकारात्मक रूप से उपयोग करता है, वह भीतर से मजबूत होता जाता है। समय जब सही होता है, तब वही उत्तर अपने आप स्पष्ट होकर सामने आने लगते हैं। मनुष्य का मन जितना अधिक भटकता है, उतना ही वह अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन जब वह अपने विचारों को एक दिशा में केंद्रित कर लेता है, तब उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यही केंद्रित मन उसे असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बनाने की क्षमता देता है। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है। बाहरी शोर, राय और दबाव के बीच अक्सर वह अपनी सच्ची दिशा खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंतर्मन की स्पष्टता को समझ लेता है, वह हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। जीवन में सबसे बड़ी समस्या बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उन परिस्थितियों को देखने का हमारा नजरिया होता है। एक ही स्थिति किसी के लिए बोझ बन जाती है और किसी के लिए अवसर। जो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को बदलना सीख लेता है, उसके लिए पूरी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। वह उन चीजों के बारे में सोचता रहता है जो अभी अस्तित्व में भी नहीं है, और इसी कारण उसका मन अस्थिर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीना सीख लेता है, वही वास्तविक शांति और संतोष का अनुभव करता है। सच्चा ज्ञान वह नहीं जो केवल पढ़ा या सुना जाए, बल्कि वह है जो जीवन में उतारा जाए। जब व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखने लगता है, तब उसका हर कदम उसे अधिक समझदार बनाता है।
केवल जानकारी रखने वाला व्यक्ति और वास्तव में समझ रखने वाला व्यक्ति कभी समान नहीं होते। जीवन में कई बार मौन भी एक उत्तर होता है जिसे केवल समझने वाला ही समझ सकता है। हर बात को शब्दों में व्यक्त करना आवश्यक नहीं होता। जब व्यक्ति अनावश्यक विवाद और प्रतिक्रियाओं से बचना सीख लेता है, तब उसका मन अधिक हल्का और स्थिर हो जाता है। हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह सरल हो या कठिन। कठिन रास्ते अक्सर व्यक्ति को तोड़ने नहीं बल्कि बनाने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति हर अनुभव को अपनी वृद्धि का हिस्सा मान लेता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को पहचान लेता है। जीवन में कई बार व्यक्ति बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर से वह उलझनों और शंकाओं से घिरा होता है। असली मजबूती बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में होती है। जब मन शांत और स्पष्ट हो जाता है, तभी व्यक्ति अपने वास्तविक निर्णय सही दिशा में ले पाता है और जीवन धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ पाने के लिए भागता है, लेकिन इस दौड़ में वह अक्सर खुद को ही खो देता है। जब तक मनुष्य अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता नहीं देता, तब तक बाहरी उपलब्धियां भी अधूरी लगती हैं। सच्चा संतोष तभी मिलता है जब भीतर और बाहर दोनों में संतुलन स्थापित हो जाए। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां सब कुछ रुकता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वही रुकावट हमें सही दिशा में मोड़ने का संकेत होती है। जो व्यक्ति उन संकेतों को समझ लेता है, वह गलत रास्ते पर आगे बढ़ने से बच जाता है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष उसके विचारों के भीतर चलता है। एक ही समय में कई विरोधी विचार उसे भ्रमित कर देते हैं, लेकिन जब व्यक्ति अपने विचारों को सरल और स्पष्ट कर लेता है, तब निर्णय लेना आसान हो जाता है और जीवन में अनावश्यक तनाव कम होने लगता है। जीवन का अंतिम सत्य यह है कि सब कुछ क्षणिक है, सफलता भी और असफलता भी, सुख भी और दुख भी। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह किसी भी स्थिति में अत्यधिक जुड़ाव या भय नहीं रखता। उसका मन स्वतंत्र हो जाता है और वह हर अनुभव को एक सीख की तरह स्वीकार करता है। जीवन में जब व्यक्ति हर चीज को तुरंत पाने की इच्छा रखने लगता है, तब उसका धैर्य कमजोर पड़ जाता है। लेकिन प्रकृति का नियम धीरे धीरे काम करता है और हर चीज अपने सही समय पर ही फल देती है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना और निरंतर प्रयास करना सीख लेता है, वही अंततः अपने लक्ष्यों को वास्तविक रूप में प्राप्त करता है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों के कारण परेशान रहता है, जबकि वास्तविकता उतनी कठिन नहीं होती जितनी वह सोच लेता है। मन का भ्रम ही सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को शांत करके वास्तविकता को स्वीकार करता है, तब समस्याएं भी सरल लगने लगती हैं। सच्ची समझ तब विकसित होती है जब व्यक्ति यह जान लेता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर सही या गलत सोच रहा होता है। हर किसी की अपनी यात्रा, अनुभव और दृष्टिकोण होता है। जब यह स्वीकार्यता आ जाती है, तब मन से आलोचना कम होती है और समझदारी बढ़ती है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिति को स्थिर रखने में होती है। जब व्यक्ति अपने मन को संतुलित रखना सीख लेता है, तब बाहरी उथल पुथल उसका संतुलन नहीं बिगाड़ पाती। यही आंतरिक स्थिरता उसे मजबूत बनाती है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ही आता है। जो व्यक्ति केवल सुख को अपनाता है और दुख से भागता है, वह अधूरा रह जाता है। लेकिन जो दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है, वही जीवन की गहराई और सच्चे अर्थ को समझ पाता है। जीवन में जब व्यक्ति अपने ही डर को सच मान लेता है, तब वह अपनी संभावनाओं को सीमित कर देता है। डर वास्तविकता नहीं होता, वह केवल मन की एक परछाई होती है। जब व्यक्ति उस परछाई से बाहर निकलकर साहस के साथ आगे बढ़ता है, तब वही रास्ते खुलने लगते हैं जो पहले असंभव लगते थे। हर इंसान अपने जीवन में शांति चाहता है, लेकिन वह अक्सर उसे बाहरी चीजों में खोजता है। शांति कभी बाहर नहीं मिलती, वह हमेशा भीतर ही होती है। जब व्यक्ति अपने विचारों की दौड़ को रोककर वर्तमान में ठहरना सीख लेता है, तब उसे बिना किसी कारण के भी एक गहरी शांति महसूस होने लगती है। कई बार जीवन हमें ऐसे अनुभव देता है जो हमें तोड़ते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वही अनुभव हमें नया रूप देते हैं। जो व्यक्ति टूटने के बाद भी खुद को फिर से जोड़ने की क्षमता रखता है, वह पहले से अधिक समझदार, शांत और मजबूत बन जाता है। सच्चा ज्ञान वही है जो व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई दे।
केवल शब्दों से ज्ञान नहीं झलकता, बल्कि व्यक्ति की सोच, उसकी प्रतिक्रिया और उसका व्यवहार ही बताता है कि वह कितना समझदार है। जब ज्ञान जीवन में उतरता है तभी वह वास्तव में उपयोगी बनता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर चीज बदलती रहती है, लेकिन परिवर्तन ही स्थायी है। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। वह हर बदलाव को एक नए अवसर की तरह देखता है और आगे बढ़ता रहता है। जीवन में कई बार व्यक्ति उन चीजों को पकड़कर बैठ जाता है जो पहले ही उसके हाथ से निकल चुकी होती हैं। यह पकड़ ही उसके दुख का कारण बन जाती है। जब व्यक्ति छोड़ना सीख लेता है लोगों को, न परिस्थितियों को, बल्कि अपनी अपेक्षाओं को, तब उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है और वह वर्तमान में जीना सीखता है। हर इंसान अपने जीवन में उत्तर ढूंढता है, लेकिन अक्सर वह बाहर इतनी दूर चला जाता है कि अपने भीतर की आवाज सुनना ही भूल जाता है, जबकि सच्चे उत्तर हमेशा भीतर ही मौजूद होते हैं। जब व्यक्ति बाहरी शोर को कम करके अपने भीतर झांकता है, तब उसे वह स्पष्टता मिलती है जो किसी सलाह या किताब से नहीं मिलती। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहर की लड़ाई जीतना नहीं होती, बल्कि अपने भीतर की अस्थिरता को शांत करना होती है। जब व्यक्ति अपने क्रोध, भय और लालसा पर नियंत्रण पा लेता है, तब उसका जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है और वह हर स्थिति में अधिक समझदारी से प्रतिक्रिया देता है। मनुष्य जितना अधिक दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहता है, उतना ही वह अपनी वास्तविक पहचान से दूर हो जाता है। लेकिन जब वह स्वयं को स्वीकार करना सीख लेता है, तब उसे दूसरों की मान्यता की आवश्यकता कम हो जाती है। यही आत्म स्वीकृति उसी भीतर से मजबूत और स्वतंत्र बनाती है। जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, चाहे वह सुखद हो या कठिन। जो व्यक्ति केवल अच्छे समय को स्वीकार करता है और कठिन समय को नकारता है, वह अधूरा रह जाता है। लेकिन जो दोनों को समान रूप से समझता है, वही जीवन की वास्तविक गहराई को समझ पाता है। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों में खुद को स्थिर रखना होता है। जब बाहर सब कुछ बदल रहा होता है, तब भीतर की स्थिरता ही व्यक्ति को टूटने से बचाती है। जो अपने मन को शांत रख लेता है, वही हर तूफान में भी सही दिशा में आगे बढ़ता है। कई बार मनुष्य अपने दुखों को इतना बड़ा बना लेता है कि उसे अपने पास मौजूद सुख दिखाई ही नहीं देते, जबकि वास्तविकता यह है कि जीवन में सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। जो व्यक्ति छोटे छोटे सुखों को पहचानना सीख लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे अधिक संतुलित और शांत हो जाता है। हर निर्णय के पीछे एक जिम्मेदारी छिपी होती है और वही जिम्मेदारी व्यक्ति के चरित्र को आकार देती है। जो व्यक्ति सोच समझकर और अपने कर्तव्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है, वह बाद में पछतावे से बच जाता है। समझदारी यही है कि निर्णय भावनाओं में नहीं, बल्कि स्पष्टता में लिया जाए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर उत्पन्न होने वाले अनियंत्रित विचार होते हैं। जब विचार भटकते हैं, तब मन भी अशांत हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने विचारों को एक दिशा देता है, तब उसकी ऊर्जा केंद्रित होकर उसे सफलता की ओर ले जाने लगती है। जीवन में हर अनुभव एक संदेश लेकर आता है, लेकिन उसे समझने के लिए जागरूकता आवश्यक होती है। जो व्यक्ति हर घटना को केवल अच्छा या बुरा मानकर छोड़ देता है, वह उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाता। लेकिन जो व्यक्ति हर अनुभव में सीख खोजता है, वही धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाता जाता है। जीवन में सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर चीज उसके हिसाब से नहीं, बल्कि एक बड़े क्रम और समय के अनुसार चल रही है। जब यह स्वीकार्यता आ जाती है, तब अनावश्यक संघर्ष कम हो जाता है और मन धीरे धीरे हल्का और संतुलित होने लगता है। कई बार मनुष्य जितना अधिक पाने की कोशिश करता है, उतना ही वह अपने वर्तमान को खो देता है, जबकि वास्तविक आनंद वर्तमान में ही छिपा होता है। जो व्यक्ति वर्तमान को पूरी तरह जीना सीख लेता है, वह भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ दोनों से मुक्त होने लगता है। सच्ची समझ तब आती है जब व्यक्ति यह जान लेता है कि हर स्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, सब समय के साथ बदलते रहते हैं। जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में असंतुलित नहीं होता। जीवन में सबसे बड़ा बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की सोच में आता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक और स्पष्ट बना लेता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है और वही कठिन परिस्थितियां भी अवसरों की तरह दिखाई देने लगती हैं।
जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि मनुष्य जितना स्वयं को समझ लेता है, उतना ही वह संसार को समझने लगता है। भीतर की जागरूकता ही बाहरी शांति का आधार बनती है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे संघर्ष से शांति, भ्रम से स्पष्टता और अस्थिरता से स्थिरता की ओर बढ़ जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में हर परिस्थिति को क्यों हो रहा है के बजाय ये मुझे क्या सिखा रहा है की दृष्टि से देखने लगता है, तब उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। यही दृष्टिकोण उसे शिकायत से बाहर निकालकर समझ और विकास की ओर ले जाता है। कई बार सबसे बड़ा उत्तर किसी बड़े ज्ञान में नहीं, बल्कि एक साधारण सी समझ में छिपा होता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब यह स्वीकार्यता आ जाती है, तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है और भीतर एक स्थिर शांति जन्म लेती है। जीवन में जो चीजें छूट जाती हैं, वे हमेशा नुकसान नहीं होती। कई बार वे केवल यह दिखाने आती हैं कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। जो व्यक्ति छोड़ना सीख लेता है, वही वास्तव में आगे बढ़ पाता है। मनुष्य का वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब वह बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश कम करके अपने भीतर की दुनिया को समझने लगता है। क्योंकि बाहर की लड़ाई सीमित होती है, लेकिन भीतर की समझ अनंत संभावनाएं खोल देती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही रह जाती है कि जीवन कितना लंबा जिया गया, यह नहीं, बल्कि कितना जागरूक होकर जिया गया। जो व्यक्ति हर क्षण को समझदारी, शांति और स्वीकार्यता के साथ जीता है, वही अपने जीवन को वास्तव में सार्थक बना देता है। जीवन में जब व्यक्ति अपने भीतर की अशांति को समझने लगता है, तब उसे यह एहसास होता है कि बाहरी दुनिया केवल एक प्रतिबिंब है। असली बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है और वही भीतर का परिवर्तन धीरे धीरे पूरे जीवन को नया आकार देता है। कई बार उत्तर खोजने की बजाय समझने की आवश्यकता होती है। हर चीज का हल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही जीवन के गहरे अर्थ को समझ पाता है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष करता है, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष को अपनी पहचान नहीं बनने देता, वही आगे बढ़ पाता है। संघर्ष केवल एक चरण है, जीवन नहीं। जो इसे समझ लेता है, वह कभी रुका नहीं रहता। सच्ची स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक भय और इच्छाओं से मुक्त होने में है। जब मनुष्य अपने डर और लालसा से ऊपर उठ जाता है, तब वह वास्तव में स्वतंत्र जीवन जीने लगता है। जीवन का सार यही है कि हर यात्रा हमें स्वयं की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति बाहर की दौड़ में खुद को भूल जाता है, वह खो जाता है, लेकिन जो स्वयं को समझ लेता है, वही जीवन की सच्ची दिशा पा लेता है। जीवन में जब व्यक्ति बार बार असफलताओं का सामना करता है, तब उसके भीतर यह भ्रम पैदा होने लगता है कि शायद वह सही रास्ते पर नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर असफलता उसे धीरे धीरे उस अनुभव की ओर ले जाती है जो सफलता के लिए आवश्यक होता है। जो व्यक्ति असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया मानता है, वह अपने भीतर धैर्य, समझ और परिपक्वता विकसित करता है, और यही गुण अंततः उसे उस स्थान तक पहुंचाते हैं जहां वह पहले स्वयं को अयोग्य समझता था। कभी कभी मनुष्य यह सोचकर दुखी हो जाता है कि उसके साथ ही सबसे अधिक कठिन परिस्थितियां क्यों आती हैं, जबकि दूसरों का जीवन सरल दिखता है। लेकिन यह केवल दृष्टि का भ्रम होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा होता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि संघर्ष ही विकास की सीढ़ी है, तब वह तुलना करना छोड़ देता है और अपने जीवन की यात्रा को स्वीकार करना सीख लेता है। सच्ची बुद्धिमानी तब प्रकट होती है जब व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझने का प्रयास करता है। अक्सर लोग तुरंत उत्तर देने या प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी करते हैं, जिससे गलतफहमियां और संघर्ष बढ़ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक सुनता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है, वही अपने जीवन में स्थिरता और सम्मान दोनों प्राप्त करता है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यह है कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन व्यक्ति की आंतरिक स्थिति ही तय करती है कि वह उन परिस्थितियों को कैसे अनुभव करेगा। यदि मन शांत है तो कठिन समय भी सहनीय हो जाता है, और यदि मन अशांत है तो सबसे अच्छे समय में भी असंतोष बना रहता है। इसलिए वास्तविक कार्य बाहर को बदलना नहीं, बल्कि भीतर को स्थिर करना है। अंत में हर व्यक्ति की यात्रा उसे स्वयं की समझ की ओर ले जाती है। शुरुआत में वह दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, फिर लोगों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः वह यह महसूस करता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्वयं को समझना है।
जब यह समझ विकसित हो जाती है तब जीवन सरल, स्पष्ट और गहराई से अर्थपूर्ण लगने लगता है। जीवन में कई बार व्यक्ति उन बातों को लेकर परेशान हो जाता है जो उसके नियंत्रण में ही नहीं होती। धीरे धीरे यह चिंता उसके मन को भारी कर देती है और वर्तमान की सुंदरता धुंधली पड़ने लगती है। लेकिन जब वही व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर घटना का एक समय और एक उद्देश्य होता है, तब वह अनावश्यक तनाव से मुक्त होकर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। अक्सर मनुष्य यह सोचता है कि उसे तुरंत परिणाम मिलना चाहिए, लेकिन प्रकृति का नियम धीरे धीरे काम करता है। बीज भी तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे समय, धैर्य और सही परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है वह कभी जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेता और अपने प्रयासों में निरंतर बना रहता है। कई बार व्यक्ति अपने ही विचारों के जाल में फंस जाता है और उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि समाधान हमेशा वहीं होता है जहां स्पष्टता होती है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत करता है तब उलझे हुए विचार स्वयं ही सुलझने लगते हैं और सही दिशा स्पष्ट होने लगती है। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब व्यक्ति दूसरों को बदलने की बजाय खुद को समझने लगता है। क्योंकि बाहरी दुनिया को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अपने दृष्टिकोण और सोच को बदलना पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। यही आंतरिक परिवर्तन धीरे धीरे पूरे जीवन को नई दिशा देता है। जीवन हमें यह सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कठिन, हमारे विकास का हिस्सा है। जो व्यक्ति केवल परिणाम पर ध्यान देता है वह अक्सर अधूरा रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति यात्रा को समझता है वही जीवन की वास्तविक गहराई को महसूस कर पाता है और भीतर से अधिक शांत और संतुलित हो जाता है। कई बार जीवन में व्यक्ति उन दरवाजों को जोर लगाकर खोलने की कोशिश करता है जो उसके लिए बने ही नहीं होते। इस संघर्ष में वह अपनी ऊर्जा भी खो देता है और निराश भी हो जाता है। लेकिन जब वह समझ लेता है कि हर रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता, तब वह सही दिशा की ओर सहजता से बढ़ने लगता है और जीवन में अनावश्यक संघर्ष कम हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि वह सोचता है कि यदि परिस्थितियां बदल जाए तो उसका जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी और स्थिरता केवल भीतर से आती है। जब व्यक्ति अपने मन को स्थिर करना सीख लेता है तब वही परिस्थितियां भी उसे कम प्रभावित करती हैं। कभी सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं होती, बल्कि स्वयं के भीतर उठ रहे क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष को शांत करने में होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है तब उसका जीवन धीरे धीरे हल्का, स्पष्ट और अधिक संतुलित होने लगता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा लगे या बुरा, अपने भीतर एक संदेश छिपाए होता है। जो व्यक्ति केवल परिणाम देखता है वह उस संदेश को खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति कारण और सीख को समझता है वह हर अनुभव से आगे बढ़ता है। यही समझ उसे धीरे धीरे अधिक परिपक्व और स्थिर बनाती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य यही है कि शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर की अवस्था है। जब व्यक्ति बाहरी अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने भीतर की सरलता को स्वीकार कर लेता है तब वह हर स्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है और उसका जीवन धीरे धीरे अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। कई बार व्यक्ति जीवन में जवाब ढूंढने के लिए बहुत दूर चला जाता है, जबकि उत्तर उसके अपने अनुभवों और समझ के भीतर ही छिपे होते हैं। जब वह बाहरी शोर को कम करके अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है तब उसे वह स्पष्टता मिलती है जो किसी भी बाहरी सलाह से अधिक सटीक और शांत होती है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि हर कठिनाई अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है। जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण लगती हैं तब वही समय व्यक्ति की वास्तविक क्षमता को उजागर करता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी हार नहीं मानता वही अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान पाता है। सच्चा विकास तब होता है जब व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखना शुरू कर देता है, न कि केवल उनसे गुजरता है। हर अनुभव एक शिक्षक की तरह होता है, लेकिन सीख तभी मिलती है जब मनुष्य उसे समझने के लिए तैयार हो। जो व्यक्ति सीखने की मानसिकता रखता है उसका जीवन लगातार आगे बढ़ता रहता है। कई बार मौन रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि हर स्थिति में शब्द आवश्यक नहीं होते। जब व्यक्ति अनावश्यक प्रतिक्रिया देने की बजाय स्थिति को समझने का प्रयास करता है तब उसका मन अधिक शांत और स्पष्ट हो जाता है और वह बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होता है। हर व्यक्ति अपने ही भीतर अपने उत्तर और अपनी दिशा खोजता है।
बाहरी दुनिया केवल संकेत देती है, लेकिन वास्तविक समझ भीतर से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और अपने जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण तरीके से जीता है। जीवन में जब व्यक्ति लगातार संघर्षों से गुजरता है, तब उसे यह लगने लगता है कि शायद उसकी राह दूसरों से अधिक कठिन है। लेकिन धीरे धीरे अनुभव उसे यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। बस फर्क इतना है कि हर किसी की लड़ाई दिखाई नहीं देती। जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब तुलना समाप्त हो जाती है और व्यक्ति अपने ही विकास पर ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिससे भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। कई बार मनुष्य अपने भविष्य को लेकर इतना अधिक चिंतित हो जाता है कि वह वर्तमान के छोटे छोटे सुखों को महसूस ही नहीं कर पाता। वह सोचता रहता है कि आगे क्या होगा, और इसी सोच में अभी क्या है उससे छूट जाता है। लेकिन जब वह वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब जीवन की सरलता और सुंदरता स्वयं प्रकट होने लगती है और अनावश्यक भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सच्चा ज्ञान केवल जानकारी का संग्रह नहीं होता, बल्कि वह समझ होती है जो व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण को बदल देती है। जब व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखना शुरू करता है, तब वह केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि समझने और जीने वाला बन जाता है। यही परिवर्तन उसे सामान्य सोच से ऊपर उठाकर गहरी स्पष्टता और स्थिरता की ओर ले जाता है। अक्सर जीवन में व्यक्ति यह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन वास्तविकता हमेशा उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलती। जब वह इस असंगति से संघर्ष करता है, तब उसे दुख होता है। लेकिन जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन एक प्रवाह है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तब उसका मन धीरे धीरे हल्का और स्वतंत्र होने लगता है। जीवन का सबसे गहरा संदेश यही है कि हर व्यक्ति की यात्रा उसे स्वयं की समझ की ओर ले जाती है। शुरुआत में वह बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, फिर परिस्थितियों को समझने की, और अंत में वह यह महसूस करता है कि सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भीतर होता है। जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब जीवन में संघर्ष कम और स्पष्टता अधिक हो जाती है। जीवन में कई बार व्यक्ति उन उत्तरों की तलाश में बाहर भटकता रहता है जो वास्तव में उसके अपने अनुभवों के भीतर ही छिपे होते हैं। वह जितना अधिक बाहर देखता है, उतना ही भ्रम बढ़ता जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति रुककर अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि वास्तविक समाधान हमेशा सरल और शांत विचारों में ही मौजूद होता है, न कि जटिल बाहरी खोजों में। कभी कभी जीवन व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में ले आता है जहां सब कुछ रुक सा जाता है और आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ऐसे समय में वह सोचता है कि शायद अब कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन वास्तव में वही ठहराव एक नए मोड़ की शुरुआत होता है। जो व्यक्ति उस मौन समय को समझ लेता है, वह आगे चलकर अधिक स्पष्टता और मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष अक्सर उसके अपने विचारों के बीच होता। एक विचार उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जबकि दूसरा उसे डराकर रोक देता है। जब व्यक्ति इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सीख लेता है, तब उसका मन स्थिर हो जाता है और निर्णय लेने की क्षमता अधिक स्पष्ट और सटीक हो जाती है। जीवन में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस प्रक्रिया को समझते हैं जो सफलता तक पहुंचाती है। यह प्रक्रिया धैर्य, निरंतर प्रयास और सीखने की मानसिकता से बनी होती है। जो व्यक्ति केवल परिणाम पर ध्यान देता है, वह अक्सर बीच में ही हार मान लेता है। लेकिन जो प्रक्रिया को समझता है, वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य यही है कि बाहरी दुनिया केवल एक प्रतिबिंब है और वास्तविक परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने लगता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे अधिक शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण हो जाता है, और वही व्यक्ति अपने अनुभवों से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। जीवन में कई बार व्यक्ति अपने ही बनाए हुए डर और संदेहों के कारण आगे बढ़ने से रुक जाता है। वास्तविकता में वह परिस्थितियां उतनी कठिन नहीं होती जितनी उसके मन में दिखाई देती हैं, लेकिन विचारों का भ्रम उन्हें बड़ा बना देता है। जब व्यक्ति इन मानसिक परतों को समझकर उन्हें शांत करना सीख लेता है, तब वही रास्ते जो पहले बंद लगते थे, धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं और आगे बढ़ने का साहस अपने आप पैदा हो जाता है। अक्सर मनुष्य यह सोचकर दुखी हो जाता है कि उसका प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे रहा है,
लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि हर छोटा प्रयास उसके भीतर एक अदृश्य निर्माण कर रहा होता है। समय के साथ वही छोटे छोटे प्रयास एक मजबूत आधार बनाते हैं, जो भविष्य में बड़ी उपलब्धियों का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति इस अदृश्य प्रक्रिया पर विश्वास रखता है, वह कभी निराश नहीं होता। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ बिखर गया है और अब आगे कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन वास्तव में वही क्षण पुनर्निर्माण की शुरुआत होता है। जब पुरानी सोच, पुराने विचार और पुराने भ्रम टूटते हैं, तब नई समझ और नया दृष्टिकोण जन्म लेता है, जो व्यक्ति को पहले से अधिक मजबूत और स्पष्ट बनाता है। सच्ची शांति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को कम करके वास्तविकता को स्वीकार करना सीख लेता है। अपेक्षाएं जितनी अधिक होती हैं, निराशा उतनी ही गहरी होती जाती है। लेकिन जब व्यक्ति बिना शर्त स्वीकार करना सीख लेता है, तब उसका मन हल्का होने लगता है और जीवन में अनावश्यक संघर्ष समाप्त हो जाता है। जीवन का सबसे गहरा अनुभव यही सिखाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा बाहरी दुनिया से शुरू होकर भीतर की दुनिया पर समाप्त होती है। जो शुरुआत में बाहर उत्तर ढूंढता है, वह अंत में अपने ही भीतर समाधान पाता है। जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति न केवल जीवन को समझने लगता है, बल्कि उसे अधिक शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण ढंग से जीने लगता है। जीवन में जब व्यक्ति हर परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है, तब उसके भीतर संघर्ष और तनाव बढ़ने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन एक प्राकृतिक प्रवाह है, जिसे नियंत्रित नहीं बल्कि समझा जा सकता है, तब उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। वह परिस्थितियों से लड़ना कम कर देता है और उन्हें समझकर आगे बढ़ना सीख लेता है, जिससे उसके भीतर एक स्थायी शांति विकसित हो जाती है। कई बार मनुष्य अपने अतीत की घटनाओं में इतना उलझ जाता है कि उसका वर्तमान प्रभावित होने लगता है। वह बार बार उन बातों को सोचता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और इसी कारण उसका मन भारी हो जाता है। लेकिन जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि अतीत केवल एक अनुभव है, तब वह धीरे धीरे वर्तमान को जीना शुरू करता है और भविष्य के लिए एक नई दिशा बनाता है। सच्चा विकास तब होता है जब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद करके अपने भीतर झांकना शुरू करता है, क्योंकि जितना अधिक वह दूसरों पर जिम्मेदारी डालता है, उतना ही वह अपने विकास से दूर होता जाता है। लेकिन जब वह अपनी सोच, अपने निर्णय और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने लगता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे अधिक स्पष्ट और संतुलित हो जाता है। अक्सर जीवन में व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि उसका सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बाहरी घटना से नहीं, बल्कि उसके दृष्टिकोण से आता है। एक ही परिस्थिति दो लोगों के लिए अलग अनुभव बन जाती है, क्योंकि उनका देखने का तरीका अलग होता है। जब व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और व्यापक बना लेता है, तब कठिन परिस्थितियां भी अवसरों में बदलने लगती हैं। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि हर यात्रा व्यक्ति को स्वयं की ओर ले जाती है। शुरुआत में वह बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, फिर लोगों को समझने की, और अंत में वह यह समझता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर होता है। जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब जीवन सरल, शांत और अत्यंत अर्थपूर्ण बन जाता है। जीवन में जब व्यक्ति लगातार बाहरी दुनिया में अपने उत्तर खोजता रहता है, तब वह धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज से दूर हो जाता है। विचारों का शोर इतना बढ़ जाता है कि सच्चाई सुनाई ही नहीं देती। लेकिन जब वही व्यक्ति रुककर मौन को अपनाता है, तब उसे यह एहसास होता है कि जिन उत्तरों को वह वर्षों से बाहर खोज रहा था, वे वास्तव में उसके भीतर ही मौजूद थे, केवल उन्हें सुनने की आवश्यकता थी। कई बार मनुष्य यह मान लेता है कि यदि उसे सही अवसर, सही लोग या सही परिस्थितियां मिल जाए तो उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन समय के साथ उसे यह समझ आता है कि परिवर्तन का वास्तविक स्रोत बाहर नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच और दृष्टिकोण होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की सोच को बदल देता है, तब वही पुरानी परिस्थितियां भी नए अर्थ और नए अवसरों के रूप में दिखाई देने लगती हैं। अक्सर जीवन हमें धीमे होने के लिए मजबूर करता है, जबकि हम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। यह ठहराव वास्तव में रुकावट नहीं होता, बल्कि एक संकेत होता है कि हमें अपने मार्ग को समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस ठहराव को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे समझने का प्रयास करता है, वह आगे चलकर अधिक स्पष्टता और मजबूती के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। मनुष्य जितना अधिक अपने डर को महत्व देता है, उतना ही वह अपनी क्षमता को सीमित कर लेता है।
डर वास्तविकता नहीं होता, बल्कि भविष्य की एक कल्पना होती है जो वर्तमान को प्रभावित करती है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है और अपने डर के बावजूद आगे बढ़ना शुरू करता है, तब वही डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव यह सिखाता है कि हर स्थिति अस्थायी होती है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। जो व्यक्ति इस अस्थिरता को समझ लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में अत्यधिक जुड़ाव या भय से मुक्त हो जाता है। उसका जीवन अधिक स्थिर, शांत और संतुलित हो जाता है, क्योंकि वह हर अनुभव को केवल एक चरण की तरह देखना सीख लेता है। जीवन में जब व्यक्ति हर परिस्थिति को क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि प्रश्न से देखता है, तब उसका मन और अधिक भारी हो जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर घटना उसके विकास की किसी न किसी प्रक्रिया का हिस्सा है, तब उसका दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलने लगता है। वह पीड़ा को शत्रु नहीं, बल्कि शिक्षक की तरह देखने लगता है, और यही बदलाव उसे भीतर से अधिक शांत, समझदार और संतुलित बना देता है। कई बार मनुष्य यह सोचकर परेशान हो जाता है कि उसके प्रयासों का परिणाम तुरंत क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन जीवन का नियम धीरे धीरे कार्य करता है, जहां हर छोटा प्रयास मिलकर बड़े परिणाम का निर्माण करता है। जैसे नदी की बूंदें मिलकर सागर बनाती हैं, वैसे ही निरंतर प्रयास समय के साथ असंभव लगने वाली उपलब्धियों को संभव बना देते हैं। जो व्यक्ति इस अदृश्य निर्माण प्रक्रिया पर विश्वास रखता है, वह कभी अधीर नहीं होता। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब व्यक्ति बाहरी दुनिया को बदलने की इच्छा छोड़कर अपने भीतर झांकना शुरू करता है, क्योंकि जितना अधिक वह बाहर नियंत्रण खोजता है, उतना ही भीतर अस्थिरता बढ़ती है। लेकिन जब वह अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रिया और अपने दृष्टिकोण को समझने लगता है, तब वही दुनिया जो पहले उलझी हुई लगती थी, धीरे धीरे सरल और स्पष्ट दिखाई देने लगती है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष उसके विचारों के बीच चलती हुई लड़ाई होती है। एक विचार उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जबकि दूसरा उसे डराकर रोक देता है। जब व्यक्ति इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सीख लेता है, तब उसका मन स्थिर होने लगता है। यही स्थिरता उसे निर्णय लेने की स्पष्टता देती है और जीवन में अनावश्यक भ्रम को समाप्त कर देती है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि हर यात्रा व्यक्ति को स्वयं की ओर ले जाती है। शुरुआत में वह बाहरी दुनिया में उत्तर खोजता है, फिर संबंधों और परिस्थितियों में, लेकिन अंत में वह यह समझता है कि सभी उत्तर उसके भीतर ही मौजूद थे। जब यह अनुभूति गहराई से स्थापित हो जाती है, तब जीवन संघर्ष से अधिक एक शांत, जागरूक और अर्थपूर्ण अनुभव बन जाता है। जीवन में जब व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है, तब उसे पहली बार वास्तविक हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि नियंत्रण की इच्छा ही सबसे बड़ा मानसिक बोझ बन जाती है। जब वह समझ लेता है कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, तब वह संघर्ष से स्वीकार्यता की ओर बढ़ता है, और यही स्वीकार्यता उसके भीतर एक ऐसी शांति पैदा करती है जो किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं मिलती। कई बार मनुष्य अपने अतीत को बार बार सोचकर स्वयं को ही रोक लेता है। वह उन बातों को फिर से जीता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और इसी कारण उसका वर्तमान कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति यह समझ लेता है कि अतीत केवल एक अनुभव था, तब वह धीरे धीरे वर्तमान में लौट आता है और अपने जीवन को फिर से नई दिशा देने लगता है। सच्ची समझ तब आती है जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ और अनुभव के अनुसार ही कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से गलत या सही नहीं होता, बल्कि हर कोई अपनी स्थिति और दृष्टिकोण के अनुसार निर्णय ले रहा होता है। जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है, तब मन से आलोचना कम होती है और सहानुभूति बढ़ने लगती है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी जीत में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में होती है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख लेता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे आसानी से प्रभावित नहीं कर पाती। वह तूफानों के बीच भी स्थिर रहता है, क्योंकि उसका केंद्र भीतर होता है, न कि बाहर की दुनिया में। जीवन का सबसे गहरा संदेश यही है कि हर अनुभव व्यक्ति को स्वयं की समझ की ओर ले जाता है। शुरुआत में वह दुनिया को बदलना चाहता है, फिर लोगों को समझना चाहता है, लेकिन अंत में वह यह महसूस करता है कि सबसे आवश्यक परिवर्तन स्वयं के भीतर होता है। जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब जीवन सरल, स्पष्ट और अत्यंत शांतिपूर्ण बन जाता है। जीवन में जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती, तब उसके भीतर एक अद्भुत प्रकार की स्वतंत्रता जन्म लेती है।
वह न तो सुख में अत्यधिक जुड़ता है और न ही दुख में टूटता है। धीरे धीरे उसका मन एक स्थिर झील की तरह हो जाता है, जिसमें बाहरी लहरें आती हैं लेकिन उसकी गहराई को प्रभावित नहीं कर पाती। यही स्थिति उसे वास्तविक संतुलन की ओर ले जाती है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों के कारण अनावश्यक भय और भ्रम पैदा कर लेता है। वह संभावनाओं से अधिक डर पर ध्यान देता है और इसी कारण उसके निर्णय कमजोर होने लगते। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट और सरल बनाना सीख लेता है, तब उसके भीतर की उलझन धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और सही दिशा अपने आप दिखाई देने लगती है। सच्चा विकास तब होता है जब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों को दोष देना छोड़कर अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना शुरू करता है। क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि हम आगे बढ़ेंगे या रुक जाएंगे। जब यह समझ गहराई से स्थापित हो जाती है, तब व्यक्ति अधिक जिम्मेदार, शांत और जागरूक बन जाता है। अक्सर जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बड़े बाहरी घटना से नहीं, बल्कि एक छोटे से आंतरिक समझ के क्षण से आता है। जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे हर चीज को पाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे समझने की आवश्यकता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। यही दृष्टिकोण उसे अधिक संतुलित और स्थिर जीवन की ओर ले जाता है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि व्यक्ति जितना अपने भीतर की यात्रा को समझता है, उतना ही वह बाहरी दुनिया से मुक्त होता जाता है। शुरुआत में वह उत्तर बाहर खोजता है, फिर लोगों में, फिर परिस्थितियों में, लेकिन अंत में वह यह जान लेता है कि वास्तविक शांति और स्पष्टता हमेशा उसके भीतर ही थी। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब जीवन स्वयं एक शांत, गहरा और अर्थपूर्ण अनुभव बन जाता है। जीवन में जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर चीज का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं है, तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। वह धीरे धीरे परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देता है और उन्हें समझकर स्वीकार करना सीखता है। यही स्वीकार्यता उसके मन से अनावश्यक तनाव को हटाकर एक ऐसी शांति प्रदान करती है जो किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं मिलती, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। कई बार मनुष्य अपने ही बनाए हुए विचारों के जाल में उलझकर स्वयं को कमजोर महसूस करने लगता है। वह भविष्य की कल्पनाओं में इतना खो जाता है कि वर्तमान की वास्तविकता धुंधली हो जाती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने विचारों को शांत करके वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने लगता है, तब उसे यह समझ आता है कि अधिकांश समस्याएं बाहरी नहीं, बल्कि मानसिक निर्माण होती हैं। सच्चा विकास तब शुरू होता है जब व्यक्ति दूसरों को बदलने की इच्छा छोड़कर स्वयं को समझने लगता है। क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा अपनी गति से चलती रहेगी, लेकिन आंतरिक परिवर्तन पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। जब यह समझ गहराई से स्थापित हो जाती है, तब व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने विचार और अपनी प्रतिक्रियाओं में धीरे धीरे परिपक्वता महसूस करने लगता है। अक्सर जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष यह नहीं होता कि क्या हो रहा है, बल्कि यह होता है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं। एक ही घटना दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए दो अलग अनुभव बन सकती है। जब व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को व्यापक और शांत बनाना सीख लेता है, तब वही कठिन परिस्थितियां भी उसे विकास का अवसर लगने लगती हैं। जीवन का सबसे गहरा संदेश यही है कि हर यात्रा व्यक्ति को स्वयं की ओर ले जाती है। शुरुआत में वह बाहर उत्तर खोजता है, फिर संबंधों में, फिर परिस्थितियों में, लेकिन अंत में वह यह महसूस करता है कि वास्तविक परिवर्तन भीतर होता है। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक शांत, स्पष्ट और अर्थपूर्ण अनुभव बन जाता है। जीवन में जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर परिस्थिति केवल अस्थायी है, तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। वह न तो अच्छे समय में अत्यधिक उत्साहित होता है और न ही कठिन समय में पूरी तरह टूटता है। धीरे धीरे उसका मन एक ऐसे केंद्र में स्थित हो जाता है जहां बाहरी उतार चढ़ाव केवल घटनाएं बनकर रह जाते हैं और भीतर एक शांत समझ लगातार बनी रहती है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों को सत्य मानकर उनके आधार पर भय और भ्रम पैदा कर लेता है। वह संभावनाओं को वास्तविकता समझ लेता है और इसी कारण उसका मन अस्थिर हो जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति रुककर अपने विचारों को देखने और समझने लगता है, तब उसे यह एहसास होता है कि विचार केवल धाराएं हैं और उन्हें बदला जा सकता है, जिससे भीतर की उलझन धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक हो जाता है, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा उसके नियंत्रण में नहीं होती,
लेकिन उन परिस्थितियों पर उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह उसके भीतर से उत्पन्न होती है। जब वह इस जिम्मेदारी को समझ लेता है, तब उसका जीवन अधिक संतुलित, शांत और स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अक्सर जीवन में व्यक्ति यह सोचता है कि उसे अधिक पाने से ही पूर्णता मिलेगी, लेकिन समय के साथ उसे यह समझ आता है कि पूर्णता बाहरी संग्रह में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। जब व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को सरल कर लेता है और वर्तमान में जीना सीख लेता है, तब वही जीवन जो पहले अधूरा लगता था, धीरे धीरे पूर्णता का अनुभव देने लगता है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि हर यात्रा व्यक्ति को स्वयं की समझ की ओर ले जाती है। वह जितना बाहर खोजता है, उतना ही भीतर लौटता है। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है कि वास्तविक शांति किसी बाहरी स्थान पर नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता में है, तब जीवन स्वयं एक शांत, अर्थपूर्ण और संतुलित अनुभव बन जाता है। जीवन में जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर अनुभव अपने आप में एक संदेश है, तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। वह घटनाओं को केवल सुख या दुख के रूप में नहीं देखता, बल्कि उन्हें विकास की प्रक्रिया के रूप में समझने लगता है। धीरे धीरे उसका मन प्रतिक्रिया देने से अधिक समझने लगता है, और यही समझ उसे भीतर से अधिक शांत, स्थिर और संतुलित बना देती है। कई बार मनुष्य अपने भविष्य को लेकर इतना अधिक चिंतित हो जाता है कि उसका वर्तमान धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। वह उन चीजों के बारे में सोचता है जो अभी घटित भी नहीं हुई हैं, और इसी कारण उसका मन अनावश्यक बोझ से भर जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करना सीख लेता है, तब उसे जीवन की सरलता और वास्तविक शांति का अनुभव होने लगता है। सच्चा ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने में होता है। जब व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखना शुरू करता है, तब वह केवल सुनने वाला नहीं रहता, बल्कि समझने और जीने वाला बन जाता है। यही परिवर्तन उसे सतही समझ से उठाकर गहरी जागरूकता की ओर ले जाता है, जहां हर अनुभव उसे और अधिक परिपक्व बनाता है। अक्सर जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बाहरी घटना से नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्वीकार्यता के क्षण से आता है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि हर चीज उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकती, तब उसका संघर्ष कम होने लगता है। वह परिस्थितियों से लड़ना छोड़कर उन्हें समझना शुरू करता है, और यही समझ उसके जीवन को धीरे धीरे हल्का और संतुलित बना देती है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि हर व्यक्ति की यात्रा उसे स्वयं की ओर ले जाती है। शुरुआत में वह बाहर उत्तर खोजता है, फिर संबंधों और परिस्थितियों में, लेकिन अंत में वह यह समझता है कि वास्तविक परिवर्तन भीतर होता है। जब यह अनुभूति पूरी तरह स्थिर हो जाती है, तब जीवन संघर्ष से अधिक एक शांत, स्पष्ट और अत्यंत अर्थपूर्ण अनुभव बन जाता है। जीवन में जब व्यक्ति हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलने की कोशिश छोड़ देता है, तब उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। वह धीरे धीरे यह महसूस करता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, और यही स्वीकार्यता उसे मानसिक बोझ से मुक्त करती है। जब वह परिस्थितियों से संघर्ष करना कम करता है और उन्हें समझना शुरू करता है, तब उसका जीवन अधिक शांत और संतुलित हो जाता है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों के कारण स्वयं को सीमित कर लेता है। वह यह मान लेता है कि उसकी क्षमता केवल कुछ ही सीमाओं तक है, जबकि वास्तव में उसकी संभावनाएं कहीं अधिक व्यापक होती हैं। जब वह इन सीमित धारणाओं को चुनौती देना शुरू करता है, तब उसके भीतर छिपी हुई शक्ति धीरे धीरे जागने लगती है और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति बाहरी दुनिया को दोष देना बंद करके अपने भीतर झांकना शुरू करता है, क्योंकि जितना अधिक वह दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, उतना ही वह अपने विकास से दूर होता जाता है। लेकिन जब वह अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने दृष्टिकोण को समझने लगता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे अधिक स्पष्ट और स्थिर दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अक्सर जीवन में व्यक्ति यह सोचता है कि उसे हर स्थिति में तुरंत समाधान मिलना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर उत्तर समय के साथ ही प्रकट होता है। जब व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है और अनावश्यक जल्दबाजी छोड़ देता है, तब वही परिस्थितियां जो पहले उलझी हुई लगती थीं, धीरे धीरे स्पष्ट और सरल होने लगती हैं। जीवन का सबसे गहरा संदेश यही है कि हर यात्रा व्यक्ति को स्वयं की समझ की ओर ले जाती है। शुरुआत में वह बाहर की दुनिया में उत्तर खोजता है, फिर परिस्थितियों में, लेकिन अंत में वह यह समझता है कि वास्तविक शांति और स्पष्टता हमेशा उसके भीतर ही मौजूद थी। जब यह समझ स्थिर हो जाती है,
तब जीवन स्वयं एक शांत, अर्थपूर्ण और संतुलित अनुभव बन जाता है। जीवन में जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर घटना का एक गहरा उद्देश्य होता है, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह परिस्थितियों को केवल अच्छा या बुरा नहीं मानता, बल्कि उन्हें एक सीख की तरह देखता है। इसी समझ के साथ उसका मन धीरे धीरे शांत होता जाता है और वह हर अनुभव को अपने विकास का हिस्सा मानकर आगे बढ़ता है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों के कारण अनावश्यक तनाव पैदा कर लेता है। वह भविष्य की अनिश्चितताओं को इतना बड़ा बना देता है कि वर्तमान की शांति खो देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब उसे यह एहसास होता है कि अधिकांश डर केवल कल्पनाएं होती हैं और वास्तविकता उससे कहीं अधिक सरल होती है। सच्चा विकास तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपने भीतर की जिम्मेदारी को समझने लगता है। वह यह स्वीकार करता है कि उसके जीवन की दिशा उसके अपने निर्णयों और प्रतिक्रियाओं से बनती है। जब यह समझ गहराई से स्थापित हो जाती है, तब वह दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देता है और अपने जीवन को स्वयं संतुलित करना सीख लेता है। अक्सर जीवन में व्यक्ति यह चाहता है कि सब कुछ तुरंत उसके अनुसार हो जाए, लेकिन प्रकृति का नियम धीरे धीरे काम करता है। जो चीज समय और धैर्य के साथ विकसित होती है, वही स्थायी होती है। जब व्यक्ति इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है, तब वह अधीरता से मुक्त होकर निरंतर प्रयास की शक्ति को समझने लगता है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि हर व्यक्ति की यात्रा उसे स्वयं की समझ की ओर ले जाती है। शुरुआत में वह बाहर की दुनिया में उत्तर खोजता है, फिर लोगों और परिस्थितियों में, लेकिन अंत में वह यह महसूस करता है कि वास्तविक शांति और स्पष्टता हमेशा उसके भीतर ही थी। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब जीवन एक शांत, अर्थपूर्ण और पूर्ण अनुभव बन जाता है। जीवन में जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती, तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। वह न तो सफलता में खोता है और न ही असफलता में टूटता है। धीरे धीरे उसका मन एक ऐसे संतुलन में आ जाता है जहां बाहरी घटनाएं केवल गुजरते हुए अनुभव बन जाती हैं और भीतर एक स्थिर शांति हमेशा बनी रहती है, जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों के कारण स्वयं को कमजोर महसूस करने लगता है। वह अपने डर और संदेह को इतना वास्तविक मान लेता है कि उसकी क्षमता धुंधली पड़ जाती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने विचारों को ध्यान से देखने और समझने लगता है, तब उसे यह एहसास होता है कि अधिकांश सीमाएं केवल मानसिक निर्माण हैं, वास्तविक नहीं। यही समझ उसके आत्मविश्वास को फिर से जागृत कर देती है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने की इच्छा छोड़कर अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान देना शुरू करता है। क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन आंतरिक स्थिरता ही जीवन की वास्तविक शक्ति होती है। जब यह समझ गहराई से स्थापित हो जाती है, तब व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहना सीख लेता है और उसका जीवन अधिक स्पष्ट और शांत हो जाता है। अक्सर जीवन में व्यक्ति यह सोचता है कि उसे अधिक पाने से ही संतोष मिलेगा, लेकिन अनुभव उसे यह सिखाता है कि संतोष बाहरी प्राप्तियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति में होता है। जब वह वर्तमान को स्वीकार कर लेता है और अनावश्यक इच्छाओं को कम कर देता है, तब वही जीवन जो पहले अधूरा लगता था, धीरे धीरे पूर्णता का अनुभव देने लगता है। जीवन का सबसे गहरा संदेश यही है कि हर यात्रा व्यक्ति को स्वयं की ओर लौटने के लिए प्रेरित करती है। शुरुआत में वह बाहर उत्तर खोजता है, फिर लोगों में और परिस्थितियों में, लेकिन अंत में वह यह समझता है कि वास्तविक शांति और स्पष्टता हमेशा उसके भीतर ही थी। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब जीवन संघर्ष से अधिक एक शांत, गहरा और अर्थपूर्ण अनुभव बन जाता है। जीवन का अंतिम सत्य तब प्रकट होता है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसे किसी और जगह नहीं, बल्कि अपने ही भीतर लौटना है। वह जितना बाहर भागता है, उतना ही भीतर से दूर होता जाता है, और जब वह रुककर स्वयं को देखता है, तब उसे महसूस होता है कि जिसे वह पूरी दुनिया में खोज रहा था, वह पहले से ही उसके भीतर मौन रूप में मौजूद था। कई बार व्यक्ति सोचता है कि उसे पूर्णता किसी उपलब्धि, संबंध या स्थिति में मिलेगी, लेकिन समय उसे यह सिखाता है कि पूर्णता किसी बाहरी चीज में नहीं होती। जब अपेक्षाएं शांत हो जाती हैं और स्वीकार्यता गहरी हो जाती है, तब वही अधूरा जीवन भी अचानक पूर्णता का अनुभव देने लगता है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति अपने विचारों के साथ लड़ना बंद कर देता है और उन्हें समझने लगता है, क्योंकि विचार शत्रु नहीं होते, वे केवल प्रवाह होते हैं।
जब यह समझ आ जाती है तब मन धीरे धीरे हल्का हो जाता है और व्यक्ति अपने ही भीतर एक शांत स्थान खोज लेता है। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता तब मिलती है जब व्यक्ति दूसरों की राय पर निर्भर रहना छोड़ देता है। वह यह समझता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार देखता है और हर निर्णय उसका अपना प्रतिबिंब होता है। जब यह स्वीकार्यता आती है तब व्यक्ति भीतर से मजबूत और बाहरी प्रभावों से मुक्त हो जाता है। हर संघर्ष व्यक्ति को उसी स्थान पर लाकर खड़ा करता है जहां से वास्तविक समझ शुरू होती है। संघर्ष समाप्त नहीं होते, लेकिन उनके प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। जब यह परिवर्तन आता है तब व्यक्ति कठिनाइयों से डरना बंद कर देता है और उन्हें विकास की सीढ़ी के रूप में देखने लगता है। मनुष्य जितना अधिक नियंत्रण चाहता है उतना ही अधिक तनाव पैदा होता है, लेकिन जब वह नियंत्रण छोड़कर प्रवाह के साथ चलना सीख लेता है तब जीवन सरल लगने लगता है। यही सरलता धीरे धीरे एक गहरी शांति में बदल जाती है जो किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं रहती। कई बार सबसे बड़ा उत्तर किसी घटना में नहीं बल्कि उसके बाद उत्पन्न होने वाली समझ में होता है। समय के साथ व्यक्ति यह महसूस करता है कि हर अनुभव ने उसे कुछ न कुछ सिखाया है, भले ही वह शुरुआत में कठिन क्यों न लगा हो। यही समझ उसे धीरे धीरे परिपक्व बनाती है। सच्चा ज्ञान तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने अनुभवों को केवल याद नहीं करता बल्कि उनसे सीखता है। यादें बोझ बन सकती हैं, लेकिन सीख व्यक्ति को हल्का और अधिक स्पष्ट बनाती है। जब यह परिवर्तन होता है तब जीवन अधिक संतुलित और शांत हो जाता है। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी तरह के भ्रम में जी रहा होता है, लेकिन जागरूकता उस भ्रम को धीरे धीरे दूर कर देती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि अधिकतर समस्याएं मन की व्याख्या होती हैं, तब वह वास्तविकता को अधिक स्पष्टता से देखने लगता है। अंतिम समझ यह है कि जीवन किसी लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ नहीं है, बल्कि स्वयं को समझने की यात्रा है। जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है तब हर कदम अर्थपूर्ण लगने लगता है और व्यक्ति अपने ही जीवन में एक गहरी उपस्थिति महसूस करता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है तब उसे बाहरी दुनिया में कुछ भी खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि अब उसकी वास्तविक संपत्ति भीतर है, न कि बाहर। यह समझ उसे हर स्थिति में स्थिर बनाए रखती है। कई बार मौन सबसे गहरा उत्तर होता है, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं और मौन असीमित समझ देता है। जब व्यक्ति अनावश्यक प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है तब उसके भीतर एक ऐसी स्पष्टता पैदा होती है जो किसी भी भ्रम को दूर कर सकती है। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को कम करके वर्तमान को स्वीकार करना शुरू करता है। यही स्वीकृति धीरे धीरे दुख को हल्का कर देती है और भीतर एक शांत प्रवाह उत्पन्न करती है। अंत में हर यात्रा व्यक्ति को यह समझा देती है कि वह जितना बाहर खोजता है उतना ही भीतर लौटता है। हर अनुभव उसे उसी बिंदु पर ले आता है जहां से वास्तविक समझ शुरू होती है, स्वयं की पहचान। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि कोई भी व्यक्ति अधूरा नहीं है, वह केवल स्वयं को भूल गया होता है। जब यह स्मृति लौट आती है कि शांति, संतुलन और स्पष्टता किसी बाहरी स्थान पर नहीं बल्कि भीतर ही विद्यमान है, तब जीवन स्वयं एक पूर्ण अनुभव बन जाता है। उस क्षण न कोई दौड़ रहती है, न कोई भय, केवल एक शांत, जागरूक और अनंत समझ रह जाती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन किसी निश्चित गंतव्य तक पहुंचने की दौड़ नहीं बल्कि एक निरंतर अनुभव है, तब उसके भीतर से जल्दबाजी समाप्त होने लगती है। वह हर क्षण को परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि अनुभव की दृष्टि से देखने लगता है। यही दृष्टिकोण उसे भीतर से हल्का करता है और जीवन को अधिक शांत और स्वीकार्य बना देता है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों के कारण स्वयं को जटिल बना लेता है, जबकि जीवन अपनी प्रकृति में सरल होता है। जब वह सोच की परतों को कम करता है और चीजों को सीधे देखने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि अधिकांश समस्याएं वास्तविक नहीं बल्कि मानसिक रूप से निर्मित होती हैं। यही समझ उसे धीरे धीरे एक सरल और स्पष्ट जीवन की ओर ले जाती है। सच्चा संतुलन तब आता है जब व्यक्ति न तो अतीत में फंसता है और न ही भविष्य में खोता है। वह वर्तमान में स्थिर होकर हर अनुभव को पूर्ण रूप से जीने लगता है। इस स्थिति में मन न तो भारी होता है और न ही अस्थिर, बल्कि एक शांत प्रवाह में बदल जाता है जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। जीवन में सबसे बड़ी समझ यह है कि हर व्यक्ति अपने ही अनुभवों का निर्माता है। बाहरी दुनिया केवल परिस्थितियां देती है, लेकिन उनकी व्याख्या मनुष्य स्वयं करता है। जब यह समझ विकसित हो जाती है
तब व्यक्ति दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और अपने जीवन की जिम्मेदारी को स्वीकार करने लगता है। हर यात्रा व्यक्ति को उसी मौन बिंदु पर ले आती है जहां सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल समझ रह जाती है। वहां न कोई संघर्ष होता है, न कोई खोज, केवल एक गहरी उपस्थिति होती है। जब यह अवस्था प्राप्त होती है तब जीवन स्वयं एक शांत, स्पष्ट और पूर्ण अनुभव बन जाता है जिसमें किसी चीज की कमी नहीं रहती। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर अनुभव उसके ही भीतर किसी गहरे परिवर्तन के लिए आता है, तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। वह घटनाओं को केवल बाहरी घटनाएं नहीं मानता, बल्कि उन्हें अपने भीतर की जागरूकता को बढ़ाने वाले संकेतों के रूप में देखने लगता है। यही समझ उसे धीरे धीरे अधिक शांत, स्थिर और भीतर से मजबूत बनाती है। कई बार मनुष्य अपने जीवन में उत्तरों की तलाश में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह प्रश्नों को समझना ही भूल जाता है। लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास होता है कि हर प्रश्न का उद्देश्य तुरंत उत्तर देना नहीं, बल्कि उसकी सोच को गहरा करना होता है। जब यह दृष्टिकोण विकसित होता है तब जीवन अधिक सरल और अर्थपूर्ण लगने लगता है। सच्ची स्थिरता तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के अनुसार बदलना बंद करके अपने भीतर एक स्थिर केंद्र स्थापित कर लेता है। ये केंद्र उसे हर प्रकार के उतार चढ़ाव में संतुलित बनाए रखता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता में है। अक्सर जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि व्यक्ति सोचता है कि यदि परिस्थितियां बदल जाए तो उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन वास्तविक परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब व्यक्ति अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलता है, तब वही पुरानी परिस्थितियां भी नए अर्थ और नए अवसरों के रूप में दिखाई देने लगती हैं। अंततः जीवन का सबसे गहरा अनुभव यह सिखाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा उसे स्वयं की समझ की ओर ले जाती है। शुरुआत में वह बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है, फिर संबंधों और परिस्थितियों को, लेकिन अंत में वह यह महसूस करता है कि वास्तविक शांति और स्पष्टता हमेशा उसके भीतर ही थी। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब जीवन स्वयं एक शांत, संतुलित और पूर्ण अनुभव बन जाता है।